और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बाइक रैली निकाली जा रही है। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। आमेर के अमर जवान ज्योति ये रैली पहुंचेगी और अमर जवान ज्योति पहुंचकर रैली का समापन होगा। आपको सीधे लिए चलते हैं रैली के घटनास्थल पर, जहां पर इस समय हमारे सहयोगी आशीष मौजूद हैं। आशीष, क्या कुछ माहौल है इस समय? आज रैली निकाली जा रही है, कल 15 अगस्त है, 75वीं वर्षगांठ है देश में। जी बिल्कुल सौरभ, बताना चाहूंगा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये एक बड़ा आयोजन, अनूठा आयोजन पहली बार यहां पर देखने को मिल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये आयोजन किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पहुंचे हैं और उनके नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद आमेर मावठा से ये रैली रवाना होने वाली है और रैली के साथ खुद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चलेंगे। उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज एक अनूठा कार्यक्रम आजादी के जश्न में ये जज्बा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? जी, पूरे देश के अंदर ये इस तरह का माहौल बना है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो परिवर्तन पिछले 8 साल में लेकर आए हैं, उसमें देश का जो मान सम्मान है, रुतबा है, जो देश का पूरी दुनिया में बन रहा है, देश के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है और सब लोग अब हर अपना योगदान देना चाहते हैं। देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। जैसे डिसिप्लिन फोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ के सभी ऑफिसर और उनके जवान यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये भी मोटरसाइकिल रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे जयपुर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अलग अलग मोटरसाइकिल ग्रुप्स वाले आए हुए हैं, आए हुए हैं, एनएसएस वाले आए हुए हैं, एनसीसी वाले आए हुए हैं। सारे हर नागरिक इस तिरंगे यात्रा में और तिरंगा हर घर पहुंचे उसके लिए मुहिम में जुड़ना चाहता है, देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देना चाहता है। बिल्कुल, इस बार प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, पूरे देश में एक अलग सा माहौल नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें, दिल्ली में भी आप बाइक रैली में शामिल हुए थे, वहां भी दिल्ली की सड़कों पर आप निकले थे और आज राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी की बात करें तो युवाओं का जो जोश है उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त जोश है और मैं आपके जो देखने वाले हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, सब नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां जा रहे हैं, गांव के अंदर हो, कस्बा हो, शहर हो, लोगों ने अपने घर पे तिरंगा लगाया हुआ है। तिरंगा देखकर लहरा बहुत अच्छा एक भावना जागती है, एक इंस्पिरेशन होती है सभी को। और मुझे लगता है कि जो अगले 25 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान करा है कि इस देश को जिस तरह का सपना हम देखते हैं उस तरफ बदलने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है, तो उस यात्रा के लिए आज भारत तैयार हो रहा है, हर नागरिक तैयार हो रहा है। कहीं के देश की एकता और अखंडता के लिए ये जो डेमो है एक तरीके का, जिसमें सब हर कोई भारतीय इन्वॉल्व हो रहा है, हर घर तिरंगा लगा रहा है, तो कहीं न कहीं मुंह तोड़ जवाब उन लोगों के लिए जो देश को तोड़ना चाहते हैं। देखिए, इस पूरी दुनिया के अंदर बड़ी अलग अलग तरह की ताकतें होती हैं और जैसे मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश को तोड़ने की जो ताकतें हैं वो बहुत कमजोर हैं हमसे, हम बहुत पावरफुल हैं। हमें अपनी ताकत समझने की जरूरत है और देश के दुश्मन सिर्फ बाहर ही नहीं है, देश के अंदर भी घुस आए हैं, विचारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर तरह से। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि देश को जोड़ने वाली ताकतें बहुत मजबूत हैं और आज वो चुप नहीं है, आज उनकी आवाज बुलंद है। आज हर घर के सामने जो तिरंगा लहरा रहा है वो दर्शाता है कि देश मजबूत है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। हम भले ही हर अलग अलग समाज से आते हो, हमारा खान पान अलग हो सकता है, पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन इस तिरंगे के नीचे हम सब हिंदुस्तानी हो जाते हैं, हम सब भारतीय बन जाते हैं। और ये एक प्रतीक है, जिस तरह की ये फोर्सेज यहाँ खड़े हैं, आप इनकी वर्दी देखकर नहीं बता सकते कि ये कौन से समाज से हैं, देश के किस कोने से आए हैं। ये एक भारतीय नागरिक, भारतीय सिपाही हैं, भारत के नागरिक हैं। उसी तरह तिरंगे के साथ हम सब जुड़कर भारतीय हो जाते हैं, हिंदुस्तानी हो जाते हैं। आज का जो मौसम है, अमृत रूपी बारिश भी हो रही है और ये जो आयोजन है इसमें 4 चांद लगा रहा है। जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर उस व्यक्ति का, हर उस साथी का जो इस तिरंगा यात्रा के अंदर जो जयपुर में निकाल रहे हैं। हम यहां से शुरू होगी और अमर जवान ज्योति तक जाएगी। तकरीबन 1 घंटे का सफर है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर ये आयोजन, विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। कुछ नजारे में दिखाऊंगा, बैलून्स लेकर के यहाँ पर लोग यहाँ पर जुटे हैं और
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा यहां से अब से कुछ ही देर बाद रवाना होगी। यहां पर बीएसएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं और साथ ही साथ भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो जनप्रतिनिधि हैं, आम जन है, यहाँ पर जनमानस आप देख सकते हैं। दूर दूर तक तिरंगा ही तिरंगा आपको नजर आ रहा है। ये बाइक रैली अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होगी और तकरीबन 12 किलोमीटर दूर ये रैली जाएगी। आमेर का ये नजारा मैं दिखाना चाहूंगा। आमेर मावठा इस वक्त हम मौजूद हैं। आमेर मावठा से ये रैली रवाना की जा रही है। आमेर मावठा का नजारा और यहाँ पर इस पार्किंग स्थल से इसको अब से कुछ ही देर बाद रवाना किया जाएगा। यहाँ पर तिरंगा हाथों में लिए युवा शक्ति यहाँ पर जुटी है। कुछ युवा यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज तिरंगा यात्रा रैली में आप शामिल हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है आज तो रैली में शामिल होने में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आमेर यहाँ से ही, आमेर के हम महाराजा कॉलेज के। आमेर से महाराजा कॉलेज से आर्मी वाले, आर्मी नेवी एयरफोर्स और कमांडो आए हुए हैं यहाँ। वो बहुत सारे सिक्योरिटी वाले आए हुए हैं इनकी रक्षा के लिए। बात तो रैली गाड़ी है। ये जो नजारा देख रहे हो, ये जो दृश्य है, आज से पहले कभी देखा है? नहीं, पहले कभी नहीं देखा, आज ही देखे। ये आए हुए बहुत सारे यहाँ लोग बात। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये देख के। हमारा 75वां आजादी के सालों का 75 में, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये नजारा पहली बार देखने को मिल रहा है हमें। देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत ये युवा, जिनको आज का ये दृश्य वाकई ऐतिहासिक दृश्य, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा इस अभियान के तहत एनएसएस के भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है सर, एनएसएस के बच्चे यहाँ पर? आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ अपने एक बड़े जोश के साथ भाग ले रहा है, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेर के एनएसएस के छात्र अपने जोश के साथ यहाँ अपनी उपस्थिति दर्शाने और इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाने के लिए आए हैं। ये एनएसएस के बच्चे आमेर। आप बताएं कैसा क्या लग रहा है आपको ये माहौल? सर, हमको एकदम बढ़िया महसूस हो रहा है, अच्छा सीन लग रहा है, एकदम सब कुछ सही है, एकदम ठीक ठाक है। कहाँ से आए? आमेर से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? क्या अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत ये आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरें में कैमरामैन से कहूंगा दिखाए किस प्रकार का ये आयोजन। इस आयोजन में बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हो रहे हैं, अधिकारी, आईजी रैंक के अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस नजारे को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देशभक्ति का जज्बा किस प्रकार से युवाओं में है। युवा दिलों की धड़कन कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इनके बीच में मौजूद हैं और बात करेंगे। सीआरपीएफ के आईजी हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सीआरपीएफ के आईजी हैं। सर, क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर के? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हर घर तिरंगा का अभियान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है और पिछले 10 दिन से पूरे राजस्थान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में जगह जगह साइकिल रैलीज निकाल रहा है, वॉकाथॉन कर रहा है, स्कूलों में जा रहा है, स्कूल के बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। उनके माध्यम से झंडों का वितरण किया जा रहा है कि वो अपने अपने घरों पर और अपने कॉलोनीज में ध्वज आरोहण करें और जिससे कि एक देश भावना की भक्ति उनके अंदर पैदा हो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और हमारे लिए तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही सर्वप्रिय है और हमारे सभी जवान जो हैं इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आज पूरा शहर जयपुर का, जिसमें गणमान्य नागरिक हैं, बच्चे हैं, बाइकर्स हैं और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब आए हैं और वो हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। तो जवानों का मनोबल भी इससे बहुत ऊंचा हो रहा है कि बीएसएफ के जवानों को देख के जो हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उसके साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि पूरे देश में कश्मीर में शांति बहाल कर रहा है, छत्तीसगढ़ में शांति बहाल कर रहा है, पूर्वोत्तर में शांति बहाल कर रहा है। पिछले 3 वर्षों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राजस्थान में
माननीय गृह मंत्री जी के आह्वान पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 3.5 लाख वृक्ष आरोपण किया है। और इस मुहिम में तकरीबन इतना हमने इंश्योर किया है कि स्कूल के बच्चों के माध्यम से, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से कम से कम 2-3 लाख झंडे हमने वितरण किए हैं, करवाए हैं कि हर घर पे ध्वज लहराए। क्योंकि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई भी कार्य करना है तो सबका साथ सबका विकास, और ये जो सबका प्रयास आज हो रहा है कि हर उम्र के लोग, हर जाति के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये अपने आप में ये बताता है कि देश में आज राष्ट्र प्रेम की भावना जो पैदा हुई है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये योगदान जो है, ये आने वाले वर्षों में इस देश के इतिहास को बदलेगा, इस देश की प्रगति को नए आयाम पे पहुंचाएगा। तो उसी भावना के साथ हम भी आज यहाँ आए हैं और देख के खुशी हो रही है कि सभी नागरिक हमारे साथ जुड़े हैं और इस रैली को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आप कई सालों से सीआरपीएफ से जुड़े हुए हैं, हर साल आपने आजादी का जश्न देखा होगा, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार जो जश्न का माहौल है पूरे देश में, और जयपुर की बात करूं जिस प्रकार का आयोजन आज किया जा रहा है, उसको किस नजर से देखते हैं? अगर आप मुझसे सही जानना चाहें तो मैं कहूंगा कि ये आजादी का अमृत महोत्सव केवल इस वर्ष से नहीं, पिछले 1 वर्ष से 2 वर्ष से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और जो अखंडता, एकता, देशभक्ति की भावना पिछले 2-3 वर्षों में इस देश में जागृत हुई है और लोग एकत्रित हुए हैं, सामने आए हैं, देश के विकास की बातें कर रहे हैं, तो ये एक मुहिम पिछले 2-3 वर्षों से चल पड़ी है और मुझे लगता है कि ये इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी और ये देश पूरे विश्व में अपनी ख्याति अर्जित करेगा, अपना नाम अर्जित करेगा और निसंदेह विश्व का नंबर 1 देश बहुत जल्दी बनेगा। बिल्कुल, बचपन की अगर बात करें तो 15 अगस्त का वो दिन होता था जिसमें स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था और लड्डू खा करके घर चले जाते थे, लेकिन अब सप्ताह का सप्ताह बनाया जा रहा है, 3-3 दिन, 13 से 15 दिन हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, पूरा साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं पूरे देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने में एक बहुत सकारात्मक ये मुहिम। देखिए, ये आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इससे देश प्रेम की भावना तो जागृत हो रही है, लेकिन आज हर बच्चे को स्कूल में, हर बच्चे को कॉलेज में, समाज में हर व्यक्ति को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है, हमारे वीरों के बलिदान के बारे में जानकारी मिल रही है, जिनके कारण इस देश को आज़ादी मिली और जिनका योगदान रहा कि देश स्वतंत्र हुआ। और ये मेरा मानना है कि बच्चों को स्कूल में यदि देश के इतिहास के बारे में, वीरों के बलिदान के बारे में जानकारी मिले तो वो स्वयं एक अच्छे नागरिक बन के आगे आएंगे। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि इतिहास ही है और सही इतिहास है और बलिदान है, वीरता की कहानियां हैं जो कि बच्चों को प्रेरित करती हैं। और आज वो चीजें जब बच्चों को बताई जा रही हैं और बच्चे देख रहे हैं तो निसंदेह वे एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे, देशभक्त भी बनेंगे। और आज के दिन इतने फोर्स मेंबर्स को देख के, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरएएफ, इनको देख के उनके मन में एक इनके प्रति भी अच्छी भावना पैदा होगी और इनको भी आगे देश सेवा के लिए फौज में आने के लिए प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, आज का जो आयोजन है इसका अंतिम पड़ाव है अमर जवान ज्योति, जहां पर शहीदों को, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर सपूतों को नमन किया जाएगा। इस आयोजन की जो एंडिंग है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि इतनी बड़ी रैली के बाद सभी नागरिक हमारे साथ अमर जवान ज्योति पर एकत्रित होंगे और हमारे देश के उन वीर सपूतों को नमन करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। और मैं तो कहूँगा उनसे भी बड़ा बलिदान उनके माता पिता ने, उनकी वीर नारियों ने, उनके बच्चों ने दिया, जिनके सपूत, जिनके पति, जिनके माता पिता देश की अखंडता और एकता के लिए शहीद हो गए। तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी तिरंगा रैली के बाद सब वहां पर एकत्रित होके और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दें
और उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और आरएएफ के सभी जवान वहां पर एक अहम भूमिका निभाएंगे। जी, तो ये थे आईजी विक्रम सिन्हा, जिन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये खास कार्यक्रम, विशेष आयोजन राजधानी की सड़कों पर अब से कुछ देर बाद में आपको देखने को मिलेगा। आमेर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आमेर के माउठा पे, और अब बाइक पे सवार हो रहे हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और इस बाइक पर सवार होकर इस बाइक रैली में शामिल होंगे। इस रैली में आगे आगे चलेंगे और इनके पीछे पीछे ये पूरा कारवां बाइक रैली यहां से चलने वाली है। बिक जाएगा, बंद कर दिया ना, बंद कर दिया ना, माइक हो गया ना बंद। भाई लोग सर रैली में लगभग चलने के लिए सभी राइडर्स को बोल रहे हैं कि सब अपनी अपनी बाइक पे पहुंच जाएंगे, अपन बस स्टार्ट करने की तैयारी। तो अब से कुछ ही देर में ये बाइक रैली बारिश की बूंदें यहाँ पर स्वागत करते हुए इस बाइक तिरंगा रैली का, और अब से कुछ देर बाद यहाँ से ये बाइक रैली यहाँ से स्टार्ट होगी और इस रैली का अंतिम पड़ाव है अमर जवान ज्योति। वहां पर जाकर ये यात्रा संपन्न होगी, जहां पर शहीदों को नमन किया जाएगा, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब बाइक पर सवार होकर इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं और इनके पीछे बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और पीछे युवाओं की टोली, यहाँ पर हजारों की संख्या में युवा यहाँ पर इस बाइक रैली में शामिल हो रहे हैं। आमेर माउठा से ये बाइक रैली रवाना हो रही है और सुरक्षा मानकों का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। हेलमेट लगाकर खुद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस रैली में शामिल हो रहे हैं और जितनी भी बाइक्स हैं, उन बाइक पे जो भी लोग सवार हैं उनको हेलमेट लगा करके वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। पूरी लुटा रहे हो। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है जयपुर में, जो कि मावठे से ये रैली रवाना होगी और उसके बाद अमर जवान ज्योति पर इसका समापन होगा। बेहद खूबसूरत नज़ारा इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ और अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। खासतौर पर हम लोग बात करें आज जयपुर में, तो जयपुर में एक बहुत भारत माता के जयकारों के साथ ये तिरंगा यात्रा यहाँ से रवाना हो रही है और बाइक रैली बारिश की बूंदों के बीच बाइक रैली यहाँ से रवाना हो रही है और इस बाइक रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आमेर से ये यात्रा रवाना हो रही है और अब ये अमर जवान ज्योति पहुंचेगी यात्रा। जी सौरभ।